हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे है और क्रिएटिव और कंपटीशन के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट 2 लेक्चर आपको पार्ट 1 आई थिंक फिजिक्स के पार्ट 1 जो ये हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मतलब भौतिक संसार और मापन का, मैंने चैप्टर 1 का पार्ट 1 लगभग थ्योरी आपकी लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने लगभग 45 मिनट का लेक्चर पहले आप को दिया है जो हमारी पहली वीडियो है, तो लगभग वो मैं फिनिश करने वाला हूँ आज और मे भी फिनिश हो जाएगा। कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है जिसे बोलते हैं विमी विश्लेषण, तो वो भी हम आज सोचेंगे कि फिनिश हो जाए। और न्यूमेरिकल है, तो आज मोस्टली लेक्चर और थोड़े न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो जाते हैं तो इसके बाद कल केवल जो डे होगा, कल या परसों जब भी वीडियो बनेगी आपकी, तो थोड़ी न्यूमेरिकल की ही बनेगी, क्योंकि हमारे मोस्टली लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी न्यूमेरिकल की चीजें आ जाएंगी। न्यूमेरिकल भी हम उसको आगे ज्यादा लेकर के जाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ चलते रहो, पढ़ते रहो। और हाँ, एक कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं आपके सामने डैशबोर्ड पे, तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट आने चाहिए सारे, जितने भी ये सिंबल लिखे हुए हैं, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इस सिंबल में जो भी पॉइंट है या पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे हमारा पावर है, किसी 10 की पावर हम 1 लिखते हैं, 10 पावर 2 लिखते हैं, 10 पावर 3 लिखते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है या लिमिट में एक लिमिटेशन होती है, उसको हम बोलते क्या है फिजिक्स में। जो हमारा कन्वर्जन करेंगे इस चैप्टर में, तो जो हम कन्वर्ट करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे, कन्वर्जन मतलब एक दूसरे की कन्वर्ट करना, मतलब क्या, एक दूसरे को दूसरी राशि में कन्वर्ट करना, एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट करना, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो 10 पावर 24 को क्या बोलते हैं, हम योटा बोलते हैं। 10 पावर 21 को क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। इसका सिंबल देखो कैपिटल में है ये, और जो हमारे माइनस वाले रहेंगे पावर, जैसे हम लिख दिया सपोज करो 10 पावर +1, 10 पावर -1, तो जहां माइनस हो जाएगा वहां हम जो सिंबल लिखेंगे वो हमारा स्मॉल में होगा, और जहां प्लस होगा वो हमारा सिंबल क्या होगा, कैपिटल में होगा स्टूडेंट। तो 10 पावर 24 को क्या बोलते हैं, योटा बोलते हैं। 10 पावर 21 को क्या बोलते हैं, हम जीटा बोलते हैं। 10 पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। 10 पावर 15 को क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं। 10 पावर 12 को क्या बोलते हैं, टेरा बोलते हैं। 10 पावर 9 को क्या बोलते हैं, जीगा बोलते हैं। ऐसे 10 पावर 6 को हम मेगा बोलते हैं। 10 पावर 3 को किलो बोलते हैं। 10 पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 पावर 1 को डेका बोलते हैं। अब 10 पावर -1 को हम क्या बोलेंगे, तो डेसी बोलेंगे। 10 पावर -2 को सेंटी बोलेंगे। 10 पावर -3 को मिली बोलेंगे। 10 पावर -9 को माइक्रो बोलेंगे। 10 पावर -12 को नैनो बोलेंगे। 10 पावर -15 को पीको बोलेंगे। 10 पावर -18 को टेंटो बोलेंगे। 10 पावर -18 को एक्टो बोलेंगे। 10 पावर -21 को जेप्टो बोलेंगे। 10 पावर -24 को एप्टो बोलेंगे। तो जहां पर माइनस है सिंबल, वहां पर क्या हो गया हमारा स्मॉल में, और जहां पर प्लस है वो हमारा कैपिटल में। तो कैपिटल क्या है, प्लस वाले हैं। कैपिटल क्या है आपका, प्लस वाला है, और स्मॉल क्या है आपका, माइनस वाला है। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इस बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो उस सिंबल पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको आज सारा क्वेश्चन लगभग सोचूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक चीज और है, एक राशि का कन्वर्जन जो होता है, जैसे हम ये पीएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और पीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में भी आते हैं और मेरी कंपटीशन में भी आता है, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो सारा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पर्पज से भी, सीबीएसई के बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, दोनों के लिए आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फिजिक्स प्रैक्टिकल इन ए स्कूल इज अबाउट 100 मिनट, एक्सप्रेस पीरियड इन माइक्रो कंट्रीज। क्वेश्चन का मैं फिर पढ़ लेता हूं। यदि अगर आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं, मान लो कोई आपके स्कूल में फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो होता ही है, जहां परीक्षा है वही फिजिक्स से मैंने बता रखा है, तो वो लगभग 100 मिनट का होता है। वो जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो 100 मिनट का होता है, तो उसको हमें माइक्रो कंट्रीज में कन्वर्ट करना है। तो अब आप ये सोचो कि कहीं इसमें माइक्रो कंट्रीज तो है ही नहीं, माइक्रोमीटर तो है 10 पावर -6 माइक्रोमीटर तो है, बट माइक्रो कंट्रीज तो है ही नहीं। तो
एक मैं आपको हिंट बता दूं, एक माइक्रो कंट्रीज में होता है 52.56 मिनट। अच्छा, ये जो माइक्रो कंट्री बनाए गए तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ये टाइम जोन के अकॉर्डिंग होता है, किस कंट्री में कौन सा टाइम जोन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबका टाइम जोन अलग अलग होता है स्टूडेंट। T1 T2 T3 T4, जैसे हमारा ग्रेड का टाइम हम क्या लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। हम क्या लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमारा न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। वैसे एक माइक्रो कंट्री में होता है 52.56 मिनट या 10 पावर -4 ईयर्स। देख लो कितनी सूक्ष्म इकाई है, 10 पावर -4 ईयर्स, मतलब 1/10 पावर 4 ईयर्स, इतना साल होता है। मतलब एक माइक्रो कंट्री में 10⁴ साल होते हैं। तो ये बोला क्वेश्चन में कि नॉर्मल आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है 100 मिनट में होता है, तो इसको माइक्रो कंट्री में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पता है कि एक माइक्रो कंट्री में 52.56 मिनट होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखो। अब 1 माइक्रो कंट्री इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब भी हमें लिखेंगे ना तो ये चीज हमेशा स्मॉल में होनी चाहिए, स्मॉल में कभी कैपिटल में नहीं लिखना। तो 1 माइक्रो कंट्रीज इक्वल टू कितना है, 52.56 मिनट। ठीक, तो अब मैं पूछूं कि कितना है, 100 मिनट में है, 100 मिनट में है। अब इसको कन्वर्ट करना कितना, माइक्रो कंट्रीज में, 100 मिनट फिल्टर होता है। लेकिन हमारा पता क्या फार्मूला, 1 माइक्रो कंट्री बराबर 52.56 मिनट होता है। तो क्या करोगे, 100 माइक्रो कंट्रीज, आप 100 मिनट ये है आपका, ये है 52.56 मिनट। आप बताओ क्या होगा। देखो हमें पता है कि ये हमारा फार्मूला है कि इतना होता है, लेकिन ये बोल रहा है 100, तो सिंपल से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका है एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा दूंगा, वो उसी के बेस पे होगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा। तो क्वेश्चन मैं शायद लिखना भूल गया था अपने नोट डाउन में, और वो क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। तो वो क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा तो शायद आपका साल ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या करोगे स्टूडेंट, अगर एक माइक्रो कंट्री में 52.56 मिनट होता है तो 100 मिनट में कितने माइक्रो कंट्रीज होगा, 100/52.6। अब इसको डिवाइड करोगे, 150 डिवाइड करते हैं लगभग 2 आता है। तो आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ये 52 है तो जाएगा नहीं, 52 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 104 हो जाएगा। तो आई थिंक 1.9 के आसपास आना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा, 1.9 ही है, 1.9 माइक्रो कंट्री। तो अब पूछे एक्सप्रेस पीरियड इन माइक्रो कंट्रीज, तो 100 मिनट का वैल्यू कितना आ गया, 1.9 माइक्रो कंट्रीज। क्वेश्चन एक बार मैं फिर समझा देता हूं कि मैं बोल रहा हूं एक माइक्रो कंट्री की वैल्यू होती है 52.56 मिनट या 10⁻⁴ ईयर्स। तो ऐसे हमारा मैं पूछ रहा हूं उसको 100 मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो कंट्रीज अपॉन 52.6, इसलिए 100 में क्या हो जाएगा, तो 100/52.6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.9 माइक्रो कंट्रीज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मे बी कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाता है घुमा फिरा करके। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज द नॉट यूनिट ऑफ द लेंथ, वो कौन सी यूनिट है जो लेंथ की नहीं है। मैंने आपको ये सारी चीजें पिछली वीडियो आप देखोगे ध्यान से तो पढ़ा रखा है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ईयर, वर्ष, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक। तो मैंने जब स्टूडेंट पढ़ाया था ये चीज तो आपको बताया रहा होगा कि प्रकाश वर्ष भी हम जो है एक प्रकाश वर्ष में कितना लेंथ होता है मैंने कन्वर्ट किया था, ईयर में भी कन्वर्ट किया था, सॉरी एयू में कन्वर्ट किया था, पार्सेक में कन्वर्ट किया था, बट मैंने ईयर में नहीं कन्वर्ट किया था। लाइट ईयर का समझ में आता है, पार्सेक की बात क्या होता है, लाइट ईयर ही होता है, समझ में आता है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, वो भी समझ में आता है, लेकिन ईयर को कैसे आप कन्वर्ट करोगे लेंथ में, क्या ईयर लेंथ की यूनिट है, आप बताओ। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो ईयर तो लेंथ का नहीं होगा, लाइट ईयर भी होगा, एयू भी होगा और पार्सेक भी होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक लाइट ईयर निकालते हैं तो
365 दिन होता है एक वर्ष में। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है और 24 घंटे होते हैं। तो लगभग 5.9 समथिंग करके मीटर में आता है। एक ईयर में केवल लाइट ईयर है ये, क्योंकि हम किसी न किसी फैक्टर लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा निकल करके आता है, ठीक है। ऐसे हमारा पासिंग निकल करके आता है। तो ईयर में जबकि हम देखते हैं कहीं कुछ ऐसा नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए ईयर हमारा नहीं होगा, मतलब साल को हम पैसे लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ईयर है ऐसा, जो कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा और आप देखते जाओ, और कन्वर्जन आपका आज लगभग मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरा है, कन्वर्ट वन स्मॉल एनएम इंटू 1 km। दूसरा है 1 पिको सेकेंड इंटू माइक्रो सेकेंड। तीसरा है आपका 1 डी स्मॉल डी मतलब आपका हो गया डेसीमीटर इंटू 1 व्यवस्था 1 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ है आपका 1 माइक्रो फैरेड इंटू 1 पिको फैरेड, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये नियम कहीं है इसमें, ये नियम को क्या बोलते हैं, जहां स्मॉल एन आया था कहीं है ऐसा, नैनो। मैंने बोला था जहां स्मॉल एन आ जाए वहां क्या होगा, नैनो होगा, वहां कैपिटल से डिनोट नहीं करते हैं। तो 1 नैनोमीटर को आपको कन्वर्ट कितना करना है, 1 किलोमीटर में। तो 1 नैनो सॉरी तो आपका ये है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब कन्वर्ट कितना करना है, किलोमीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 1 मीटर। तो अब हमें करना कितने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसको मीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर अपॉन 10⁻³ एग्जैक्टली यही आया। अब ये आ गया तो हम इसको क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो 1 स्मॉल एन बराबर होता है 10⁻⁹ इंटू 1 km अपॉन 10⁻³। ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻12 km। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको ऐसे भी कर देते, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 1 एन बराबर क्या, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻³ मीटर होता है। कन्वर्जन किसमें करना है, नैनोमीटर टू किलोमीटर। तो क्या करेंगे हम, इस मीटर की जगह पर किलोमीटर की वैल्यू हम रख देंगे, क्योंकि हमें आंसर जो लाना हो किलोमीटर में लाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 किलोमीटर।